वर्तमान की जीडीपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बाजार भी चीन बन चुका है आज के टाइम पर। अगर आपको मुद्रा बाजार समझ में नहीं आया है तो मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। चाइना पर वो कंट्री है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सामान बेचती है। इसी कारण से दुनिया भर के जितने भी देश है उन सभी का जो पैसा होता है वो चाइना में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जा रहा है। तो गाइस, चीन के बारे में और चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइज, अगर आप लोग जानते हैं तो चाइना को आज़ादी मिली थी 1949 के टाइम पर और हमें आज़ादी कब मिली थी आप लोगों को पता ही होगा, 1947 के टाइम पर। लेकिन फिर भी दोनों ही देश के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था या आप और किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। चीन की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो गाइस, चीन में विनिर्माण, मतलब आप समझ ही सकते हैं, वहाँ पर हर चीज को सस्ते से सस्ते दामों पर बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। कोशिश छोड़िए, वहाँ पर बना ही देते हैं वो लोग। इसी के साथ में हर तरीके की चीज को कॉपी करके अपने यहाँ पर सस्ते दामों पर बनाना। और वहाँ की अर्थव्यवस्था की दूसरी बड़ी ताकत है वहाँ का मध्य वर्ग के लोग। इसका मतलब है वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, अगर आप मना कर देंगे कि मुझे ये काम नहीं करना तो आपके पीछे 10-15 लोग ऐसे होंगे जो आपका काम आपसे भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब है आप वहाँ पर कम पैसे देने के बाद अच्छी लेबर का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए चीन को लोहे के पर्दे वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, इसकी जीडीपी के कारण। तो गाइस, अगर हम चाइना की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो $11,000 प्रति व्यक्ति आय है। 2019 के टाइम पर एक सर्वे में निकल कर आया था ये। अगर हम चाइना के पॉपुलेशन की बात करें तो गाइस, ये जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं ये जुलाई के ही नंबर्स हैं और चाइना के बारे में कहा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा आदमियों वाला देश। तो गाइस, अगर बेरोजगारी दर की बात करें चाइना की तो 4.3% बेरोजगार लोग हैं वहाँ पर। चाइना ने 1978 के बाद लगभग 800 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाला है और ये दुनिया में एक अनोखी उपलब्धि है चाइना के लिए। तो गाइस, अगर हम चीन की 1978 की प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो $155 थी, जिसे 49 गुना बढ़ाकर चाइना ने 2014 के टाइम पर $7,590 कर ली थी। तो 2014 से लेकर अगर हम इस 2020 तक की बात करें तो चाइना ने बढ़ाकर प्रति व्यक्ति जीडीपी को 10,000 से ज्यादा कर लिया है। तो गाइस, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो गाइस, मान लीजिए एक आदमी को 1978 के टाइम पर $155 की कमाई होती थी साल भर में चाइना में। फिर इसे 2014 तक आते आते एक इंसान को साल भर में करीबन $7,590 मिलने लगे और फिर 2014 से 2020 के बीच में चाइना ने इतना कुछ किया कि इसे बढ़ाकर 10,000 से ज्यादा कर दिया प्रति व्यक्ति आय साल भर में। चाइना की बात की जाए तो 24% लोग चाइना में ऐसे हैं जो $6 प्रति दिन के हिसाब से काम करते हैं और अगर हम इन $6 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 500 के आसपास होंगे और वहाँ पर एक दिन के 500 रुपये भी कमाना कम लगता है लोगों को। और हमारे यहाँ एक दिन में 100 रुपये या 200 रुपये में पूरे दिन के लिए काम करवाते हैं लोगों से। तो गाइस, चीन ने 1948 से लेकर 2014 तक हर साल करीबन 10% से जीडीपी की ग्रोथ की है। गाइस, अगर हम बात करें चाइना कि चाइना ने 2019 में कितना निर्यात किया है दूसरे देशों को, तो गाइस करीबन 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है 2019 के टाइम पर चाइना ने। तो गाइस, अगर हम बात करें चाइना के उन देशों की जहां पर चाइना अपना सामान निर्यात करता है, मतलब उन देशों में बेचता है, अमेरिका, यूरोप यूनियन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, रूस और भी ऐसे कई देश हैं जहां पर चाइना का सामान बेचा जाता है चाइना द्वारा। तो गाइस, अब आप बोलेंगे कि इन सब चीजों का मतलब क्या है और हम क्या करें? तो गाइस, इन सभी चीजों का एक ही मतलब है, बॉयकॉट चाइना। और चाइना जब इतना कुछ कर सकता है इतने कम वक्त में, तो अब हमें शुरुआत करनी है। हमें चाइना की चीजों को धीरे धीरे छोड़ते हुए मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ना है। तो गाइस, हमें शुरुआत में सिर्फ यही देखना है कि चाइना की तरफ से इंडिया में क्या क्या निर्यात किया जाता है और फिर इन सभी चीजों को समझने के बाद उन्हीं चीजों को हमें हमारे लिए बनाना होगा और चाइना की चीजों को धीरे धीरे छोड़ना ही होगा।
और गाइस दुनिया भर में सबसे ज्यादा किसी देश से अगर ग्रीन हाउस गैसें निकलती है तो वो है चाइना। करीबन 9.3 गीगा मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है चाइना। पूरे दुनिया भर का CO2 का लगभग 28% चाइना से ही निकलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है देश, उसका नाम है USA, और उसके बाद आता है हमारा भारत। और इन्हीं सारी समस्याओं से लड़ने के लिए इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक कदम इंडिया ने ले लिया है क्लीन एनर्जी के रूप में। तो गाइस आप ये जो लाइनें देख रहे हैं, 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रेड, तो इन वर्ड्स का मतलब क्या है और इंडिया अब क्या करने वाला है आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो गाइस इंडिया ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसमें दुनिया भर के देशों की जरूरत पड़ने वाली है। और इस प्रोजेक्ट में होने वाला ये है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन सभी जगहों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, और उन सोलर पैनल से जो बिजली बनेगी और ये पूरी दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अभी तक की हिस्ट्री में इतने देशों में से किसी भी देश ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है जो इतना बड़ा हो, और ना ही कभी सुना होगा। तो इन सभी चीजों का सोल्यूशन है सोलर एनर्जी। हमें जितनी सोलर एनर्जी 1 घंटे में मिलती है उससे हम 1 साल तक पूरी दुनिया की बिजली चला सकते हैं। और अगर हम बात करें दुनिया के 5 सबसे बड़े सोलर प्लांट्स की, तो उनमें से 3 हमारे इंडिया में हैं। लेकिन गाइस फिर भी इसे इंडिया में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। अभी भी हम पानी से ही बिजली बना रहे हैं या फिर कोयला जलाकर। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सोलर एनर्जी 24 घंटे नहीं रहती है। रात के टाइम हम एनर्जी कहाँ से लाएंगे? गाइस हमें इसके लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। जितना आप सोच रहे हैं उससे और ज़्यादा बड़ा। अब आप लोग कुछ टाइम के लिए बाउंड्रीज को छोड़ दीजिए कि हमें सिर्फ इंडिया इंडिया ही करना है या इंडिया में ही बनाना है जो भी बनाना है। तो गाइस जब इंडिया में रात होती है उस टाइम पे ब्राजील में दिन होता है। गाइस जब इंडिया में सनसेट होता है, इसके बाद में मिडिल ईस्ट में सनसेट होता है, उसके बाद में अफ्रीका में सनसेट होता है, और ऐसे ही करते करते पूरी दुनिया में, और फिर घूमकर हम भारत में ही आ जाते हैं। जब हमें हर देश में एक एक ग्रिड बनाना होगा जहाँ पर हम हमारी सोलर एनर्जी को स्टोर कर पाए। गाइस इसीलिए इसका नाम रखा गया है 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड। गाइस आप ये जो फोटो देख रहे हैं इसमें जो ये अंडरलाइन की हुई है, इस लाइन के बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं इन्हें सनशाइन कंट्रीज कहा जाता है। तो गाइस इन सभी चीजों में इंडिया सेंट्रल रहेगा, और इंडिया को फिर हम मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेंगे, उसी के साथ में कुछ अफ्रीका के थोड़े बहुत शहरों से। गाइस फिर दूसरे फेज में हम पूरे अफ्रीका को और जितने भी आसपास के देश है सभी को, फाइनली फिर तीसरे फेज में पूरी दुनिया को कवर करते हुए कनेक्ट करेंगे एक इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी ग्रिड से। और इससे बहुत सारी जॉब्स होंगी। इसके बाद में क्लीन एनर्जी होगी तो हमारे पास कोई प्रदूषण नहीं होने वाला है। गाइस अब आगे चल के ही देखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट अभी तो पेपर पर है, लेकिन हमारे सामने कब ये निकल कर आता है। माना कि इसमें खर्चा बहुत लगेगा, टाइम भी बहुत जाएगा, लेकिन कभी ना कभी होगा तो सही। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।